ये इंटरनल एक्सटर्नल ये वर्ड पूरी फिजिक्स में आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि फोर्स पूरी फिजिक्स में चलना है और फोर्स में इंटरनल एक्सटर्नल पूरी फिजिक्स में आपको सुनने को मिलेगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लेना। देखो इसके लिए मैंने एक 30 सेकंड की कहानी जोड़ रखी है। ध्यान दीजिएगा कि आप एक रूम में तुम और तुम्हारे भाई, मतलब 2 जने रहते हो, तुम और तुम्हारा भाई 2 जने रहते हो एक रूम में। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे घुमा के एक चमाट मारी, तुम्हारे भाई ने घुमा के एक थप्पड़ मारी। मम्मी ने आके समझाया बेटा अंदर की बात है, रूम में रहने दो, कोई बात नहीं भाइयों, लड़ते थोड़े ना है। समझा दिया तुमको, चुप हो गए तुम लोग, कि तुमको लगा कि अंदर की बात है, अंदर की बात। यस और नो? अब क्या हुआ, पड़ोसी आया और पड़ोसी ने तुम्हारे को थप्पड़ मारी, उतनी जोर से, ज्यादा जोर लगाया नहीं, सेम टू सेम वैसे की वैसे थप्पड़ मारी। लेकिन अब की बार मम्मी भड़क गई, बोले बाहर वाले आके मार गए, ये थोड़ा ना चलता है, ये थोड़ा ना चलता है, बाहर वाले आके मार गए। फोर्स पहले भी उतना ही लगा था, अब भी उतना ही लग रहा है, लेकिन पहले क्या था, इंटरनल, अब क्या है, एक्सटर्नल। लेकिन मम्मी ने थोड़ा बड़ा सोचा, थोड़ा सा बड़ा सोचा, और मम्मी ने कहा बेटा अपने मोहल्ले के आदमी, अपनी कॉलोनी के आदमी, कोई दूसरे नहीं थे, अपनी कॉलोनी के आदमी, अपनी ही कॉलोनी के आदमी। तो वही फोर्स जो कॉलोनी वाले उस बंदे ने लगाया था, तुम्हारे पड़ोसी ने थप्पड़ मारी थी, अब वो किसमें कंसिडर हो गया, इंटरनल। कॉलोनी की बात हो रही है तो पड़ोसी के द्वारा मारी गई थप्पड़ किसमें है, इंटरनल में है। यस और नो? कॉलोनी की बात हो रही है तो पड़ोसी द्वारा मारी गई थप्पड़ किसमें है, इंटरनल में। समझ रहे हो? अब दूसरी कॉलोनी वाले आके मार गए, बोले सर यही काम है, थप्पड़ करने का ही काम बचा है, ठीक है। दूसरी कॉलोनी वाले आके मार गए, ठीक है। तो सारे कॉलोनी वालों ने ग्रुप बना लिया, अरे बोले क्या बात है, पड़ोस दूसरी कॉलोनी वाले आके मार गए। अब वो दूसरी कॉलोनी वालों ने जो थप्पड़ मारा था किसमें कंसिडर हो रहा है, एक्सटर्नल में कंसिडर हो रहा है। लेकिन सारे कॉलोनी वालों ने फिर ग्रुप बनाए, रहे यार अपने ही शहर की बात है, अपने ही शहर की बात है, थप्पड़ वही है। लेकिन जब बात होने लगी पूरे शहर की, बात होने लगे पूरे शहर की, तब इंटरनल हो गया वो। कहीं तुम लोग देखा होगा पंजाब और राजस्थान वगैरह, मतलब उसके लिए पानी के लिए लड़ते रहते हैं, हमें पानी ज्यादा दो, हमें पानी ज्यादा दो, ठीक है। आपस में जो फोर्स लगा रहे वो इंटरनल है, यदि देश की बात करी जाए तो। समझ रहे हो? राजस्थान वाले बड़े जोर जोर से माहौल बनाते हैं, अरे भाई हमारे को पानी ज्यादा दिया जाए। उनको लगता है कि फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, उनको लग रहा है कि फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है। लेकिन जैसे ही देश पे कोई हमला होता है, अरे बोले भाई पंजाब वाले पे हमला कैसे कर दिया, हमारे आदमी थे, उन पे हमला कैसे, हमारे आदमी थे। मतलब देश की बात होते ही वो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, वो किसमें कंसिडर हो गया, इंटरनल। पाकिस्तान वाला हमला तो एक्सटर्नल में है। जो आपस में लगाते हैं दिल्ली की दिल्ली नहर पे बैठ के, वो क्या है, वो इंटरनल है। यस और नो? देश की बात हो तो 2 राज्यों के बीच में, 2 स्टेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल। यस और नो? और पाकिस्तान की तरफ से लग रहा है वो एक्सटर्नल। और एक स्टेट की बात हो, सिर्फ राजस्थान वाले अपने तक ही सीमित रहे, तो फिर वो जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। पंजाब वाले जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल हो गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स में आते हैं भाई, गौर करना। ये यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा m1 मास का, ये स्ट्रिंग, और ये ऑब्जेक्ट रखा m2 मास का। इसका एक एग्जांपल आप लोग बहुत अच्छा और समझ पाओगे। ध्यान देना, एक बार एक बस पंचर होगी भाई साहब रोड पे। रोड पे क्या होगी, बस पंचर होगी। रोड पे जैसे ही बस पंचर हुई तो ड्राइवर ने बोला अरे धक्का मारो। ड्राइवर ने बोला सभी कोई बस पंचर होगी, रोड के साइड में तो लगाओ इसको, धक्का मारो। तो सारे के सारे ज्ञानी आदमी थे भाई साहब, ठीक है ना। तो सारे धक्का मारने लगे, कैसे, आगे वाली सीटों को, आगे वाली सीटों को। कोई फिजिक्स का बंदा बैठा था, बोले क्या कर रहे मूर्खों, बोले धक्का मार रहे। बोले क्या करोगे, बोले आगे किसकाएंगे, आगे किसकाएंगे। वो बस आगे किसकेगी नहीं, क्योंकि बात हो रही है बस को धक्का मारने की। किसको बात हो रही है, बस को धक्का मारने की बात हो रही है। अब बस को धक्का मारने की बात हो रही है तो वो जो फोर्स लग रहे हैं वो तो सारे क्या है, इंटरनल है। बस की बात हो रही है, अब बस की बात हो रही है तो बस के अंदर बैठ के जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो सारे क्या है, इंटरनल है। बस फिर उस बंदे ने, ज्ञानी बंदे ने समझा, बोले 4 आदमी नीचे उतरो और फिर धक्का मारो। 4 आदमी नीचे उतरे, किसकी बात हो रही थी, बस की। अब वो जो 4 आदमी थे बस से अलग हो गए कि नहीं हो गए, और बस अलग हो गई, 4 आदमी अलग हो गए। अब वो फोर्स लगा रहे हैं, तो अब जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, बस के लिए एक्सटर्नल। यस और नो? आदमी पहले, वही आदमी पहले अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे थे, और वही आदमी अब बाहर बैठ के फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल, और पहले जो फोर्स लगा रहे थे वो इंटरनल था। और राज की बात यह है कि इंटरनल फोर्सेज के द्वारा करा गया वर्क डन क्या होता है, 0 होता है।
वो अंदर बैठे बैठे सारी सीटें तोड़ देंगे, लेकिन बस 1 इंच आगे नहीं खिसकेगी। अरे यस और नो? क्योंकि इंटरनल फोर्स के द्वारा करा गया वर्क डन क्या होता है? 0। और बाहर खड़े होकर 3 आदमी धक्का देके बस को खिसका सकते हैं और कुछ टूटेगा फूटेगा भी नहीं। यस और नो? क्योंकि इंटरनल फोर्सेज के द्वारा करा गया वर्क डन क्या होता है? 0। अब देखो अपने पॉइंट पे आओ। यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट, क्या एक ये ऑब्जेक्ट। अब यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपस में किससे बांधा गया है? रस्सी से, एक स्ट्रिंग से बांधा गया भाई, और इधर से फोर्स लगाया जा रहा है। एक बार सीखना आप लोग टेंशन की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन सीखना भाई? टेंशन की डायरेक्शन सीखना। रस्सी में टेंशन फोर्स लगता है भाई, रस्सी में क्या लगता है? टेंशन फोर्स लगा करता है। क्या लगा करता है? टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन समझाते टाइम पर मैंने बड़े खतरनाक टीचर्स को बच्चों को कंफ्यूज करते हुए देखा है। ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो ध्यान दो, टेंशन की डायरेक्शन के लिए गौर करना। ये एक सिस्टम बनाया अपन ने। अरे यस और नो? देखो टेंशन, स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है? टेंशन। टेंशन के लिए क्या करो? यूं आमने सामने के एरो बनाओ। क्या बनाओ? आमने सामने के एरो। बोले सर कहां बनाए? जहां तुमको जगह मिल जाए ना डायग्राम में, वहीं पे बना दो। समझ रहे हो मेरी बात को? कहीं पर भी जगह मिल जाए वहीं पे बना दो। कहीं पर भी जगह मिल जाए वहीं पर बना दो। तो यहां बना दिया। और कहां जगह मिल रही है? ऊपर देखो, इधर देखो जगह मिल रही है, बना दिया। इधर भी जगह मिल रही है, इधर भी बना दिया। और कहां जगह मिल रही है बताओ? इधर की साइड में, तो इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। और भी कोई जगह मिल रही है क्या? बोले सर देखो ये एक जगह ये मिल रही है, देखो ये देखो। अब ये रस्सी थोड़ा ना है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो क्या? तो जहां जहां पे भी स्ट्रिंग में जगह मिल जाए आपको, वहां पे क्या बना दो? आमने सामने के एरो बना दो। समझ रहे हो क्या? क्या बना दो? आमने सामने के एरो बना दो। और फिर इन एरो के बीच में से काट दो। फिर इन एरो के बीच में से क्या कर दो? काट दो। एरो के बीच में से डॉट 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 करके काट दो। समझ रहे हो? ये वाली जो लाइन बनाई है ना, बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल लाइन है नहीं। यहां पर रियल में नहीं काटा, कैंची लेके नहीं काटा है, कैंची लेके नहीं काटा, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन क्या बता रही है अपने को? ये लाइन ये बता रही है ये लाइनें बनाई मैंने कुछ डॉटेड करके, डॉट 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 करके लाइन बनाई। पहले तो क्या करना है? रस्सियों में आमने सामने के एरो बनाने। कैसे बनाने? आमने सामने के एरो बनाने। वो तुमने छोटे बच्चों का एक जोक सुना होगा। जोक क्या? एक क्वेश्चन होता है छोटा सा कि बोले एक मुर्गे ने इधर मुंह कर रखा है, एक मुर्गे ने किधर मुंह कर रखा है? इधर। इधर कर रखा है, इधर। और तीतर मान ले, मुर्गा मान ले, तो एक मुर्गे ने इधर मुंह कर रखा है, एक मुर्गे ने इधर मुंह कर रखा है। दोनों के बीच में दाने पड़े हैं, दोनों के बीच में दाने पड़े हैं। एक ने किधर मुंह कर रखा है? इधर। दूसरे ने किधर मुंह कर रखा है? इधर। दोनों के बीच में क्या पड़े? दाने पड़े। अब उनको घूमना भी नहीं, मुड़ना नहीं है, घूमना नहीं, रोटेट नहीं करना है, और वो दाने खाने भी है। दाने खाने भी है। क्या वो खा सकते हैं? चलना भी नहीं है, चलना भी नहीं है, चलना भी नहीं है, वहीं खड़े रहना है, वहीं खड़े रहना है। क्या बताओ, दाने खा सकते हैं? चलना है ही नहीं, ना घूमना ना चलना। क्या बताओ, दाने खा सकते हैं? खा सकते हैं, हिलना ही नहीं है। मतलब चोंच ऊपर नीचे कर सकते हैं वैसे चोंच तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन घुमाना नहीं है चोंच उनको, और चलना भी नहीं है। बताओ खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। क्या बोला? देखो गौर करना, एक का मुंह किधर है? इधर है। और एक का मुंह किधर है? इधर है। यही तो बोला, एक का मुंह तो इधर है, इधर किधर है? इधर है। और दूसरे का मुंह किधर था? इधर था। दोनों बीच में दाने पड़े, खा सकते हैं? नहीं समझ में आया? अरे एक का मुंह तो किधर था? नॉर्थ में था। मैंने ये थोड़ा सा कहा था कि इधर वाले का मुंह इधर है और इधर वाले का मुंह इधर है, ये थोड़ा सा बोला था। मैंने कहा था एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है, तो जो इधर वाला मुर्गा है ना, उसका मुंह तो इधर है, और जो इधर वाला मुर्गा है नहीं समझ में आया? जो इधर वाला मुर्गा था उसका मुंह तो किधर है? इधर। और जो इधर वाला मुर्गा था उसका मुंह किधर की ओर है? इधर की ओर है। तो खा सकते हैं, है ना? तिलचट्टे ध्यान दे।
रिकॉर्डिंग में अलग से जा रहा है तो सही बता रहा हूँ, तिलचट्टे नाम से फेमस हो जाएगा पूरे इंडिया में, ध्यान रखना। कोई बात, ध्यान दो। तो क्या करना है कि दोनों मूर्खों की तरह यूं नहीं करना है तो टेंशन को, यदि यूं करोगे ना तो गलत हो जाएगा। दोनों मूर्खों की तरह यूं करना है, दाने खाते हुए करना है। अरे समझ गए क्या? जैसे दाने खाने वाले मुर्गे आमने सामने मुंह रखेंगे ना, वैसे करना है, यूं यूं नहीं करना। समझ रहे हो? देखो इधर, समझ रहे हो इस बात को? तो यूं आमने सामने के एरो बनाने, क्या बनाने हैं? आमने सामने के एरो, और बीच में से क्या कर देना है? काट देना है। दो जगह और बच गई काटने वाले, देखो ये और बच गई इधर, और ये और बच गई। चलो जी, शायद आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, पुली P1 P2 P3। तेरे को पहली बार समझ में आ गया लगता है? ध्यान दे ले इधर, देखो ए पर टेंशन किधर लग रहा है बताओ? जब एक ही बात, ये डॉटेड लाइन किस लिए बनाई वो गौर करना। जब एक ही बात करो ना तो तुम्हें कसम बजरंगबली की इस लाइन के ऊपर देखा, तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर नहीं देखना। जब इस सी की बात करो तो ये वाली जो डॉटेड लाइन यहां पे आ गई है ना, इसके ऊपर नहीं देखना। समझ रहे हो क्या? और ये बी की बात करो तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर नहीं देखना। समझ रहे हो क्या? इस पुली P2 की बात करो, किसकी बात करो? पुली P2 की, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से अलग नहीं देखना, मतलब इनके अंदर की तरफ ही देखना। यस और नो? तो मुझे बताओ ए पर टेंशन की डायरेक्शन किधर की ओर है? बताओ किधर की ओर है? बहुत काम का पॉइंट है। यहाँ पे तुम लोग छोरों से मिलना, अपने साथ वालों से, इस पॉइंट में तुमको बहुत भयंकर कंफ्यूजन मिलेगी उनके दिमाग में। ठीक है ना? कई दिनों से ये कंफ्यूजन दूर होती है, 3-4 महीने लगा देते हैं ये समझने में कि टेंशन लगता किधर की ओर है। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान दो, आप रेस्पॉन्ड करो इस पे, बताओ आप। ए हो गया, पॉइंट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए। इस पर टेंशन किधर की ओर? ऊपर। पुली P2 पर टेंशन किधर की ओर? दो टेंशन तो किधर लग रहे? ऊपर। एक किधर की ओर लग रहा है? नीचे। सी पर टेंशन, देखो इसके अलावा टेंशन और भी कई रूल से समझाया जाता है टेंशन की डायरेक्शन, लेकिन उन रूल की तरफ अभी आंख उठा के आपको नहीं देखना, ये बहुत शॉर्टकट है। देखो ये सी पर टेंशन किधर की ओर? ऊपर की ओर। बी पर टेंशन किधर की ओर? ऊपर की ओर। क्यों? बी पर ये भी तो लग रहा है, ये बी पर नहीं लग रहा, ये किस पे लग रहा है? P3 पे लग रहा है। ये किस पे लग रहा है? क्लास खत्म हो गई इधर की ओर। समझ में आया? क्या हो गया? कंसेप्ट अच्छा, कंसेप्ट अच्छे बताते हैं। हाँ कंसेप्ट बहुत अच्छे बताते हैं। एक छोरा अखबार बेच रहा था कल परसों, मेरा पढ़ाया हुआ। रिकॉर्डिंग में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कहाँ दिक्कत? देखो ध्यान दो, पढ़ लिया करो। इधर देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से समझो। तो देखो टेंशन की डायरेक्शन जैसे इस वाले पे देखेंगे, ये जिससे सस्पेंड करा गया है, इस पर बताओ क्या कह सकते हो इसको? छत कह सकते हो, रूफ कह सकते हो, सीलिंग कह सकते हो, जो भी कहना चाहो। तो सीलिंग पे बताओ टेंशन किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। इधर सीलिंग पे टेंशन किधर की ओर लग रहा है? नीचे। इस पुली पर ये वाला टेंशन किधर की ओर लग रहा है बताओ? ऊपर की ओर। तो शायद मेरे विचार से टेंशन की डायरेक्शन आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखो यहां पर भी टेंशन होगा कि नहीं होगा? जहां जहां रस्सी वहां वहां टेंशन, जहां जहां स्ट्रिंग वहां वहां टेंशन। तो टेंशन कैसे बनाए बताओ? यूं बनाए कि यूं बनाए? अरे यूं बनाए या यूं बनाए? आमने सामने बना रहे, आमने सामने। तो ये वाला क्या हो गया? टेंशन, टी और टी। अब देखो गौर करना, आगे बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की। यदि इसको एक सिस्टम मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए बेटा? एक सिस्टम। इसको एक सिस्टम मान लिया जाए, सिर्फ इसी की बात करें, सिर्फ इसी की बात करें, जैसे जो मैंने कहानी सुनाई
उसमें मम्मी सिर्फ घर की बात कर रही थी, तो जो रूम में फोर्स लगा आपके बीच में उसको क्या बोल रहे थे? इंटरनल। भाई ने थप्पड़ मारी वो क्या थी? इंटरनल थी। वैसे यदि सिर्फ इसकी बात करी जाए तो बताओ ये टेंशन क्या है यहाँ पर? गौर करो कि इस पर लगने वाला ये टी क्या है बताओ? टी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है भाई। एक चीज गौर करना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, इस पर ये ग्राउंड इधर की ओर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, देखो ये फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जब आगे खिसक रहा था तो ग्राउंड ने इस पे इधर की ओर क्या लगाया? फ्रिक्शन। और इस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड पे क्या लगाया? फ्रिक्शन। हर एक्शन की रिएक्शन होती है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं, लेकिन होती तो है। पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है आप लोगों ने। तो देखो गौर करना, इस ये वाला ऑब्जेक्ट जब इधर स्लाइडिंग के नेचर शो करेगा तो इस पे इधर की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इस पे इधर लगेगा तो ग्राउंड पे किधर लगेगा? इधर की ओर। मुझे ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है यहाँ पर? इंटरनल। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको सिस्टम मान रहे हैं हम लोग, इसको सिस्टम मान रहे हैं, तो यहाँ पर बताओ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स जो F1 है ये क्या है बताओ? इंटरनल फोर्स। आगे ध्यान देना, यदि इसको सिस्टम माना जाए, किसको? इसको सिस्टम माना जाए तो बताओ इस पे देखो ये किधर स्लाइड की टेंडेंसी शो कर रहा है? इधर की ओर। तो इस पे बताओ इधर की ओर फ्रिक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो बताओ ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? एक के ऊपर दूसरे को स्लाइड करवा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यूं स्लाइड करते हैं, यस और नो? स्लाइड करते दोनों बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन। दोनों, इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा और इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा, दोनों फ्रिक्शन का फोर्स, वो मैग्नीट्यूड क्या होएगा? सेम होएगा। डायरेक्शन क्या होएगी? अपोजिट होएगी। एक राधेश्याम पे लगेगा तो दूसरा घनश्याम पे, यस और नो? तो देखो गौर करना है यहाँ पर कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर, यस और? अब इसको यदि सिस्टम माना जाए तो मुझे ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। टी और एफ कैसे हो गए? टी और एफ कैसे हो गए? एक्सटर्नल। कोई डाउट? कोई खिचखिच? यदि इसको पूरे को सिस्टम माना जाए, इसको पूरे को यदि सिस्टम मान लिया जाए, ये सिस्टम है, तो मुझे बताओ इंटरनल में तो कौन कौन से आ गए? एक तो टी आ गया, टेंशन क्या आ गया? इंटरनल में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स किस में आ गया? इंटरनल में। फ्रिक्शन फोर्स F1 इंटरनल में आ गया, F2 इंटरनल में आ गया, और क्या? टेंशन भी क्या आ गया? इंटरनल में। ये हो गए इंटरनल। और कैपिटल F क्या हो गया बताओ? एक्सटर्नल, यस और नो? तो ये क्या होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। बोले ना कोई इंटरनल होता ना कोई एक्सटर्नल होता, डिपेंड करता है कि आप सिस्टम क्या ले रहे हो, यस और नो? तो इंटरनल क्या लाइन लिख सकते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स आर ऑल अबाउट सिस्टम। डिस्कस। जिस सिस्टम की बात हो रही है, जिस सिस्टम को डिस्कस करा जा रहा है, उस सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो, यस और नो? नहीं समझ में बात? इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? जो इंटरनल फोर्स है वही एक्सटर्नल भी हो सकता है क्या? हो सकता है। जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो सास है वो बहू भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती है? हाँ बिल्कुल।